जोगीराम सियाग जेजेपी के विधायक, उन्होंने हमसे बातचीत में कहा था कि किसानों ने नहीं बनाया विधायक, और आप लोग गए भी, शायद आप भी उनके घर गए थे इस्तीफा लेने के लिए, उसको आप कैसे देखा आपने? बिल्कुल, आपका इंटरव्यू देख के मैं गया था। उन्होंने कहा था आपके इंटरव्यू में ही कहा था कि मैं कोई लेने आया हुआ इस्तीफा, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। और हम टिकरी बॉर्डर से चल करके उसके घर पर गए थे, झोली करके हमने इस्तीफा दे दिया इस्तीफा? इस्तीफा नहीं दे रहे लोग, ये जो एक मुखट्टा ओढ़े हुए हैं जो लोग बात कैसी ये करती हैं। मैं राम कुमार गौतम के घर भी गया था, जो कह रहा था कि मैं तो गलती ये होगी, मैं तो बढ़ना ही नहीं था मिले। हमने उसको भी कहा भाई ये तो कुंभ का मेला है, अब डुबकी लगा लो, अपनी पाप धो लो। हरियाणा के नेताओं से मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ से कोई उम्मीद लगती है विधानसभा के नेताओं तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, तो केंद्र तक भी गए गुजरे मानो कि आने वाले समय में हमने जो फोकस है दिल्ली के अंदर रखना है, और आंदोलन को दिल्ली को ही केंद्र बिंदु बना करके चलना है। तो आंदोलन आप जैसे भाइयों ने बचा रखा है, नहीं तो जो मीडिया के जो कुछ चैनल हैं वो तो बिल्कुल ही बिक चुके हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं राखी गढ़ी गांव में हूं और यहाँ 12 खाप की पंचायत हो रही है। इसमें कई बड़े किसान नेता भी हैं और एक नेता मेरे साथ है इस वक्त, विकास सीसर, किसानों की पैरवी कर रहे हैं, किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं। जो काफ़ी सारे नेता लीड करने में से एक विकास सीसर का भी नाम है। विकास भाई, अब तो बहुत लंबा टाइम हो गया, गर्मी आ गई और शायद टेंट बदलने पड़ेंगे, अब छाया की तलाश होगी। बिल्कुल, टेंट बदलने नहीं पड़ेंगे, बदलने हमने शुरू कर दिए हैं। पहले हमारे जो ट्रैक्टर ट्रालियों के जो प्लास्टिक टाइप के टेंट थे, उसकी जगह हमने जो छैन जो हमारे देसी कल्चर में गलिया कर दी, वो लगानी शुरू कर दी हैं। और हमने पूरी तैयारी शुरू कर दी है कि समय चाहे कितना भी गर्मी आओ सर्दी आओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। हमारा निशाना केवल अर्जुन की तरह एक आँख के ऊपर निशाना है। हमारा आंदोलन को जीतने की ओर निशाना है, इस किसान और मजदूर को बचाने का निशाना है। पूंजीपति जो रोटी को तजूरी के अंदर डालना चाहता है, बंद करना चाहता है, उस भूख को बचाने का हमारा निशाना है, रोटी को बचाने का हमारा निशाना है, इस देश के हर नागरिक को बचाने का। देख रहा हूँ कई जगह विरोध हो रहा है, खास करके सिरसा में बहुत विरोध हो रहा है। पिछले दिन दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ, कल रणजीत सिंह है चौटाला, बिजली मंत्री हैं, उनका विरोध हुआ, एक दो नेताओं का और भी विरोध हुआ है। तो ये क्या है, विरोध बढ़ेगा, क्यों हो रहा है, ये सब जगह होगा? कोई पंचायतों ने फरमान किया है, खाप ऐसा फैसला ले रही है? पहली बार इस देश में जागरूकता आई है आज़ादी के बाद, और जब नागरिक अपना अधिकार मांगना शुरू कर दे, ये केवल दुष्यंत चौटाला या रणजीत चौटाला का नहीं है। अमित शाह ने बैठक बुलाई थी कि आप लोग इन लोगों को समझाएं, अपने अपने मंत्रियों के। और उन मंत्रियों का बड़ा अजीब सा जवाब था कि उन्होंने कहा कि जी हमारे दौरे तो शादी के कार्ड भी आने बंद हो गए। लोगों का राजनीतिक लोगों के प्रति इतनी नफरत होती जा रही है, क्योंकि इनने पिछले 70 साल में किसान और मजदूर के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए लोग इनके शादी के कार्ड देना भी छोड़ गए हैं। और इनका विरोध केवल यहाँ हरियाणा में नहीं, पंजाब में देखें, यूपी के अंदर संजीव बालियान का विरोध देखें, रामचंद्र जांगड़ा का विरोध मैम के अंदर देखें। आज की जो पंचायत है इसमें भी कोई फैसला ऐसा कुछ ले सकते हैं, लिया गया है, लिया जाएगा? देखिए, ये जो पंचायत की गई है ये एक जागरूकता के लिए की गई है, क्योंकि आने वाले समय में हमने जो फोकस है दिल्ली के अंदर रखना है, और आंदोलन को दिल्ली को ही केंद्र बिंदु बना करके चलना है। और इस प्रकार की पंचायतें करके हम निवेदन करने वाले हैं गांव-गांव के लोगों से। ये भी कह रहे थे वाकई डिसेंट्रलाइज हो गया है, लोग बिखर गए हैं, अब यहाँ भी पंचायत है, वहाँ पंचायत है, नेता कुछ बाहर निकल के आगे और वहाँ पे भीड़ कम होगी। ये कुछ नहीं बिखर रहा है, पूरे देश के अंदर पंचायतें। पहले आंदोलन पंजाब का था, फिर हरियाणा का हो गया, अब फिर यूपी का हो गया, अब राजस्थान के अंदर पंचायतें देखो। और 10-12 दिन के बाद देखोगे आप पश्चिम बंगाल में इससे बड़ी बड़ी पंचायतें आप पश्चिम बंगाल में भी देखोगे। और यही इस आंदोलन की सुंदरता है कि इतने संयम और शांति के साथ चल रहा है, और धीरे धीरे एक एक आदमी को जागरूक करते हुए चल रहा है। कई टोल तो दोबारा शुरू हो गए, केएमपी भी दोबारा शुरू हो गया टोल। देखिए, कोई टोल शुरू नहीं है। हरियाणा के अंदर आप देखोगे मैयड़ के अंदर बैठे हैं, आप जो है बाडो पट्टी के अंदर बहादुरगढ़ से जब आप जाते हो सोनीपत की तरफ में, वहाँ पे टोल शुरू है। बात कहाँ से चलते हो? बहादुरगढ़ से केएमपी पे चढ़ते हो। देखो, कोई टोल अगर हमारे नॉलेज में नहीं है, हो सका चालू भी हो जाए, लेकिन हमारा आंदोलन ये भी नहीं है कि हमने टोल ले बंद करके आंदोलन जीतना है। ये तो एक इशारा है सरकार को, और टोल बंद करने से हमारा मतलब ये था कि क्या किसानों का प्रेशर कम हो गया सरकार पे? टोल शुरू प्रेशर कम नहीं होया है, और प्रेशर यूं का यूं है सरकार के ऊपर। और मैं कहता हूं कि प्रेशर इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया के अंदर इस आंदोलन की चर्चा है, और इस किसान आंदोलन ने पूरी दुनिया के किसानों को और मजदूरों को लड़ना सिखा दिया है। हालैंड के अंदर ट्रैक्टर यात्रा हो रही है, जर्मनी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा हो रही है, और 16 देशों के सांसदों ने लिखित में दिया है कि भारत का जो किसान आंदोलन है पिछले दिनों जोगीराम सियाग जेजेपी के विधायक, उन्होंने हमसे बातचीत में कहा था कि किसानों ने नहीं बनाया विधायक, और आप लोग गए भी, शायद आप भी उनके घर गए थे इस्तीफा लेने के लिए, उसको आप कैसे देखा आपने? बिल्कुल, आपका इंटरव्यू देख के मैं गया था। उन्होंने कहा था आपके इंटरव्यू में ही कहा था कि मैं कोई लेने आया हुआ इस्तीफा,
तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। और हम टिकरी बॉर्डर से चल करके उसके घर पर गए थे, झोली करके हमने इस्तीफा दे दिया इस्तीफा? इस्तीफा नहीं दे रहे लोग, ये जो एक मुखट्टा ओढ़े हुए हैं जो लोग बात कैसी ये करती हैं। मैं राम कुमार गौतम के घर भी गया था, जो कह रहा था कि मैं तो गलती ये होगी, मैं तो बढ़ना ही नहीं था मिले। हमने उसको भी कहा भाई ये तो कुंभ का मेला है, अब डुबकी लगा लो, अपने पाप धो लो। हमने जोगीराम सिंह को भी कहा और पूरे 90 के 90 विधायकों को कहा हमने भाई कोई भी साथी आओ इस आंदोलन में, क्योंकि ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है। इस देश की हर एक नागरिक जो अन्न खा के अपना पेट भरा है, जो रोटी खा के अपना पेट भरा है, उस हर एक साथी की ये लड़ाई है। और ये तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है। अगर आज भी हम नहीं लड़े तो इस देश को बेच के सारा कॉरपोरेट घरानों के ऊपर को बेच देगा देश को। क्या लगता है कब तक हल निकलेगा, या इसका स्वरूप बदल सकता है? अगर बहुत ज़्यादा देर हो गई तो क्या चीज़ें बदल भी सकती हैं? कोई चीज़ें नहीं बदलेंगी। हमने पूरा मन बना लिया है, एक किसान ने पूरा मन बना के आंदोलन लड़ा है। सरकार ने अपने सारे षड्यंत्र करके देख लिए, जितने हथियार थे सरकार ने चला के देख लिए, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर ली। अभी जो है आंदोलन ऐसे ही चलेगा, शांति चलेगा, संयम तो चलेगा। 5 तारीख से विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है, कोई उम्मीद है? देखिए अभी हम उम्मीद कुछ नहीं है इनसे, क्योंकि हमारी 11 बार वार्ता होली, 11 बार की वार्ता में कुछ भी दे नहीं पाए। उसके बावजूद भी उम्मीद हमें अपने संग रखता है। हरियाणा के नेताओं से मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ से कोई उम्मीद लगती है? हरियाणा के नेताओं तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, तो केंद्र तक भी गए गुजरे मानूँ मैं। क्योंकि जिन नेताओं ने ये वादे करे थे कि किसानों के नाम पर वोट लिए थे, और जो खट्टर साहब बना रखे इनको तो देखो पता ही नहीं बेचारा न के किसान हो के मजदूर हो है, ये तो पता नहीं कहाँ से तारा था ये आंदोलन का। इसको किसानी का ज्ञान नहीं, शायद ना मजदूरी का ज्ञान। ये तो एक RSS का तारा पैराशूट का लीडर है। लेकिन जो लोकल जो ट्रैक्टर चला वोट लेके गए थे, उनने भी आज तक इस किसान के समर्थन में कुछ भी नहीं करा। इसका मतलब हमने उम्मीद कुछ भी नहीं है। अभी लड़ाई हमारी बड़ी हो चुकी है। अभी लड़ाई हमारी केवल कानूनों की लड़ाई नहीं बची, केवल कानूनों की लड़ाई नहीं रह रही। अभी लड़ाई ये होगी कि इस देश के अंदर तानाशाही बढ़ती जा रही है। मुकदमे लगा रहे हैं, मेरे ऊपर 307 लगा दी, मन ने किसका खून कर दिया, साबित तो करो सरकार। शांतिपूर्ण आंदोलन में 395 धारा लगाओ, डकैती की धारा लगा दी। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड आपके सामने बोल रहा हूँ, एक शिकायत आप ले दो 26 जनवरी से या उससे पहले की या उसके बाद की। 95 दिन आज आंदोलन को हो गए हैं। टिकरी धरने के ऊपर 95 दिन 24 घंटे मैं उपलब्ध रहता हूँ। एक शिकायत किसी रेडी वाले की, किसी दुकानदार की लेके बड़ौदा के पास जो है ना विरोध भी किया, राकेश टिकैत के मुर्दाबाद के नारे लग गए, कुछ लोगों ने लगाए, कहते यार इससे व्यापार जो है वो नुकसान हो रहा है। देखिए सरकार अपने लोगों को खड़ा करके न जड़ौदा के पास नहीं, टिकरी धरने के आसपास वो वीडियो नहीं थी जो जिस भी चैनल ने चलाई है। और सबसे घिनौना काम जो इस देश में हो रहा है, जो मीडिया जो चौथा स्तंभ है, वो तो आंदोलन आप जैसे भाइयों ने बचा रखा है। नहीं तो जो मीडिया के जो कुछ चैनल हैं वो तो बिल्कुल ही बिक चुके हैं। हम अपने केवल उसके ऊपर स्वामी के आदेश के ऊपर काम कर रहे हैं। वहाँ कोई विरोध नहीं है किसी प्रकार का। पहले भी सरकार ने कोशिश करी थी कि गाँव के लोग विरोध में, एक आदमी विरोध में नहीं है। पूरा बाजार, पूरी दिल्ली फूल बिखेरा है, पूरा देश किसान आंदोलन के साथ में है। क्योंकि सारे देश को ये पता चल गया वास्तविकता में कि वास्तव में जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो किसान और मजदूर के साथ कोई न कोई अत्याचार कर रहा है। बोले से बोले आदमी को ही पता चले। बिल्कुल, ये थे विकास सीसर। उनका कहना है कि आंदोलन अभी बड़ा होगा, अभी और उम्मीद है कि आंदोलन लंबा जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि हरियाणा के नेताओं से उम्मीद बिल्कुल नहीं है, ये एक बड़ी बात है। और नेता इस बात से क्या सबक लेंगे, उनको लगता है कि अगले चुनाव में, हालांकि चुनाव की दूरी है, पंचायत चुनाव जरूर हरियाणा में होंगे, उनमें नतीजे सामने आएंगे कि सरकार को जनता किस तरह से देखती है। और खास करके जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो ग्रामों में रहते हैं, वो सरकार को या बीजेपी को किस तरह से लेते हैं, इसके नतीजे पंचायत चुनाव में आएंगे। शायद यही वजह है कि किसान आंदोलन के चलते ही इन चुनावों को डिले किया जा रहा है। आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखिए और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।